अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। अब हमारा क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था a अलोंग b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग, इसमें a डॉट b फाइंड किया था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि रियल अल्फा फाइंड करना है। u और v हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि u डॉट v हम फाइंड करेंगे। ठीक है, u डॉट v फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये हम u और v की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास आएगी a यानी अल्फा, या अल्फा पढ़ें या a पढ़ें एक ही बात है, i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, इन टू ये डॉट लिखें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा i माइनस 2j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर उन्होंने कहा है कि ये क्या है, हमारे पास 0 है। तो अल्फा अल्फा यानी आई से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, आई ये अल्फा बनेगा। 3j माइनस 2j से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -6 बनेगा। और के और प्लस 4k से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a -6 -4 है, तो बड़ी वैल्यू किसके साथ है, -6 है। तो हमारे पास क्या आएगा, -6 प्लस 4 करते हैं तो माइनस क्या बनता है, 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, -2 है दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। फिर हम करेंगे सेकेंड पार्ट। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आता है, u डॉट v को हम करते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, u एंड v मतलब इसमें जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें हमारे पास है ए आई ए प्लस 2j माइनस के, और v में भी हमारे पास है i प्लस ए जे प्लस 3k। इसमें भी हम परपेंडिकुलर करेंगे, यू डॉट वी इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ए आई प्लस 2 ए जे माइनस के। ठीक है, डॉट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई प्लस ए जे प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ए आई और आई से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, ए प्लस 2 ए जे, और प्लस ए जे से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 a² माइनस, और के और 3k से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब ये बना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2a² प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2a और इस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 6 बनेगा, -6, और हम इससे कोई फैक्टर बनाएंगे जो 6 भी बने और a भी बने, तो हमारे पास वो आएगा 2a। ठीक है, 2a², यहाँ पे बनेंगे 2a। ठीक है, -3a। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे हमारे पास प्लस, इसलिए हम यहाँ प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे ए, क्योंकि अब 3 में से ए को माइनस करेंगे तो 2a को माइनस करेंगे तो फिर a आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2a इंटू, यहाँ पे a बनेगा क्योंकि a² है, यहाँ पे माइनस और 2a तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 1। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, a माइनस 1। जब हमारे पास ये और ये सेम हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा आंसर जो आएगा ठीक है, हम ये पॉइंट हमारे ने ठीक लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे a-1 जो हमारे पास कॉमन है, इंटू 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 आएंगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a-1 को करेंगे इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करेंगे 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 है दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा।
इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास ए की दो वैल्यू आई हैं 1 और -3/2। ठीक है, देखिए हम यहाँ ना वो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन हम इसके साथ ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करें, वो है रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, डॉट बाय अप्लाइंग द डिफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू यूनिट वेक्टर आई जे एंड के वी हैव, ये हमारे पास होगा ना, अगर ये हमारे पास क्या है आई डॉट आई करेंगे ना तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 के। कैसे इक्वल, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड लेंगे और आई का मैग्नीट्यूड cos 0 करेंगे सेम। ठीक है, तो cos 0 हमारे पास क्या आएगी, जब हमारे पास सेम होगा आई के साथ डॉट करेंगे या जे के साथ डॉट करेंगे, के के साथ डॉट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, cos से हमने करना है cos 0 0 0 की। ठीक है, cos 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है आई मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जे मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है 1 और डॉट 1, और cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, और किसके इक्वल आएगा 1। ठीक है, इसी तरह आई का भी 1 आएगा, जे का भी, और के का भी। इसी तरह अगर हम आई जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास बनता है cos 90 एंगल पे। ठीक है, तो cos 90 हमारे पास कितना होता है 0 होता है, इसलिए जे डॉट के का भी हमारे पास 0 आएगा और के डॉट आई का भी हमारे पास 0 आएगा। मतलब जब हम डिफरेंट लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, जब हम सेम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, एंगल सेम का 0 होता है, cos 0 लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंट एंगल का लिए हम cos 90 लेते हैं, जो हमारे पास 0 बन जाता है। आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट रूल है और आप लोगों ने याद रखना है, ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो ये ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो अपोजिट होंगे ना वो 1 1 बन 0 0 बनेंगे, और एंगल कौन सा बनेगा हमारे पास, जब 0 0 बनेंगे मतलब जे डॉट जे 0 बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंगल कौन सा बनेंगे 90 के। जब हमारे पास डिफरेंट जब हमारे पास आएंगे तो उस पर एंगल हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में 0 एंगल बनेंगे, और जो आंसर हमारा 1 1 आएगा। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।